हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग की फिफ्थ स्किल, यानी कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, जिसे हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी कहते हैं। माइक्रो टीचिंग की 4 स्किल मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, उद्दीपन परिवर्तन यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन। उद्दीपन का मतलब हो गया हमारे हाव भाव। छात्र अध्यापक या अध्यापक के जो हाव भाव होते हैं उसे उद्दीपन, और परिवर्तन मतलब बदलना। तो जब छात्र अध्यापक कक्षा में अपने हाव भाव बदल के, या अध्यापक कक्षा में अपने हाव भाव बदल कर जब छात्रों को पढ़ाता है, उसी कौशल को, उसी स्किल को यूज़ करना उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। जैसे कि हम कक्षा में इधर उधर घूम के, अपने हाथ इधर उधर हिला के, चीज़ों को दिखा के, इशारा करके, वो सब उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आता है। बेसिकली उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मतलब ही ये हुआ कि जिससे स्टूडेंट्स क्लास में बोर ना हो। क्योंकि जब आप एक ही तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो क्लास में बोर हो जाएंगे। आपको अपने हाथ हिला के बच्चों के किसी जैसे कि आप कोई मॉडल घर से प्रिपेयर करके लाए हैं या फिर कोई चार्ट बना के लाए हैं, तो पॉइंटर से बच्चों को दिखा के या फिर अपने हाथ से एक्शन करके बच्चों को, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, ताकि उनका ध्यान जो पाठ है, जो लेसन है, उसमें बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ हम अपना कौशल तैयार करेंगे। और जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे जो हमें टीचर्स हैं वो मार्किंग देंगे, जैसे मैं अपनी सारी वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी मार्किंग्स हैं जो टीचर हमें देंगे। जैसे कि बॉडी मूवमेंट, जो छात्र अध्यापक हैं वो अपने बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं। कि यूजिंग गेस्चर, मतलब जो हाव भाव हैं छात्र अध्यापक के, वो बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। बेसिकली ये जो मार्किंग्स है, यही एक तरीके की उद्दीपन के पॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि जैसे पहले पॉइंट में ये था कि जो छात्र अध्यापक हैं वो यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गेस्चर है, उन जो आवाज़ है उसमें उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। मतलब कभी तेज़ आवाज़ में, कभी धीरे आवाज़ में। जैसे हम फॉर एग्जांपल, हम जब हिंदी की क्लास में स्टोरी रीड करते हैं तो कहाँ पे हमें तेज़ आवाज़ रखनी है, कहाँ पे हल्की आवाज़ रखनी है। या फिर हम साइंस भी पढ़ा रहे होते हैं तो कब हमें अपनी सॉफ्ट वॉइस का यूज़ करना है, कब हमको अपनी जो वॉइस है वो उसको बढ़ाना है, वो सब उद्दीपन परिवर्तन में ही आता है। उसका अगली मार्किंग देख सकते हैं हमको यूजिंग पॉज, माने कि छात्र अध्यापक जो हैं वो मौन विराम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जैसे आप अभी मेरी आवाज़ में देख सकते हैं कि मैं 2 सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ। जैसे कि हर सेंटेंस देने के बाद छात्रों को अगर मौन विराम दिया जाए, वो एक तरीके से जो आपका बोलने का जो आपका लहजा है वो अच्छा करेगा। उसके बाद ऑडियो विजुअल स्विचिंग, दृश्य श्रव्य क्रम में परिवर्तन। तो ये सारी कुछ मार्किंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं कि ये कैसे बनता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जैसे बेसिक एंट्रीज़ हैं हमारी, वो फिल करेंगे हम लोग, जो हर वीडियो में हम बताते आ रहे हैं। जैसे आपकी दिनांक हो गई, उसके बाद आपका विषय, जो हमारा विषय है वो इस समय विज्ञान में है तो हमारा विषय, उसके बाद उपविषय, उसके बाद कक्षा, जो भी हमारी कक्षा है, जिस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वर्ग, कालांश मीन्स पीरियड, जो आपका इस समय पीरियड चल रहा है, वो अवधि हमारी माइक्रो टीचिंग की आप लोगों को सबको बता ही दिया है मैंने अपनी पुरानी वीडियोस से बताते मैं आ रहा हूँ कि जो अवधि होती है माइक्रो टीचिंग की वो 6 मिनट होती है। हमारा प्रकाश, हमारी पहली माइक्रो टीचिंग की पहली स्किल से प्रकाश चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रकाश लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हम सेम टॉपिक लेंगे तो हम लोग कनेक्ट करेंगे आसानी से। तो उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है, मतलब छात्र कुछ ना कुछ जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, रोशनी क्या होती है। उसके बाद हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में हमारा पॉइंटर, डस्टर, चाक, चार्ट आदि। आप चाहें तो और भी सहायक सामग्री ले सकते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, या जो आपने आपकी टीचिंग एड्स में यूज़ किया है, जो आपने आपकी क्लास में यूज़ किया है, वो सारी सहायक सामग्री ले सकते हैं। उसके बाद हमने पहले जैसे ही हमने टेबल बनाई है वैसी ही टेबल बना देनी है, जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा कॉलम, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, जहाँ पे छात्र अध्यापक अपनी क्रियाएं करेंगे। प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछेंगे, कुछ समझा रहे हैं तो वो समझाएंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं हैं, जहाँ पे छात्र अपनी क्रियाएं देंगे, अगर उन्हें उत्तर आता है तो उत्तर देंगे। जो भी बेसिकली छात्र करते हैं वो छात्र क्रियाओं में लिखा जाएगा। फिर अगला हमारी विधि प्रविधि। हम हर अपने प्लान में लिखते हैं कि हमारी विधि प्रविधि कौन सी होगी। अगर हमारी प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, कुछ दिखा रहे हैं तो प्रदर्शन विधि आदि, ऐसी हमारी विधि आएंगी। उसके बाद छात्र अध्यापक द्वारा किए जाने वाले उद्दीपन क्रियाएं।
ये हमारा कॉलम जो है वो नया जोड़ा है, क्योंकि इस समय हम लोग सीख रहे हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो यहाँ पे हमको इस कौशल को सीखने के लिए, इस कौशल को समझने के लिए ये एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें हाव भाव दिखाना है। तो अगर आप प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे भी उद्दीपन यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कुछ समझाएंगे वहाँ पे भी उद्दीपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछने में उद्दीपन किया है। तो जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु, हमारे 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया ही है हमारे जो पूरे लेसन प्लान में। लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो सिर्फ एक शिक्षण बिंदु लिया है। तो हमारा यहाँ शिक्षण बिंदु जो है वो प्रकाश है। उसके बाद प्रकाश का जो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों, घर में अंधेरा हो जाने पर हम सभी क्या जलाते हैं। तो यहाँ पे छात्र अपने उत्तर देंगे, घर में अंधेरा हो जाने पर हम सभी टार्च, मोमबत्ती आदि जलाते हैं, जो हमारी प्रश्न उत्तर विधि है। तो यहाँ पे अभी हमने जो है उद्दीपन नहीं किया है, उद्दीपन परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ पे हाँ, हम अपना उद्दीपन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहें तो हमारी जो आवाज़ है, हमारे जो वॉइस है, उसमें हम ना चेंज ला सकते हैं। कभी थोड़ा तेज़ बोल कर, कभी थोड़ा हल्के बोल के बताइए छात्रों, घर में अंधेरा हो जाने पर हम सभी क्या जलाते हैं। तो जैसे ये भी एक तरीका का उद्दीपन है जो मैंने अभी आप लोगों को बोल के दिखाया। तो जैसे कि छात्र यहाँ पे पहले से हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि टार्च जलाने पर क्या होता है, तो छात्र बोलेंगे टार्च जलाने पर प्रकाश होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, प्रकाश किन किन वस्तुओं से होता है। तो छात्र क्रियाएं जो हैं उसमें यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकाश टार्च, मोमबत्ती, बल्ब आदि वस्तुओं से होता है। हम लोग यहाँ वही लिख रहे हैं जो हमारी क्लास में हमें छात्रों से आशा है, जो छात्र बोलेंगे। थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, लेकिन हाँ, हमको मतलब जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर हमें इसी टाइप से कुछ रिलेटेड मिलेंगे। उसके बाद अब जो यहाँ पे हमारा उद्दीपन है वो हम बच्चों को करके दिखा रहे हैं। टॉर्च जलाकर बच्चों को समझाया गया, यानी कि ये भी एक उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आ गया कि टॉर्च रखी थी हमारे पास, हम अपना मॉडल घर से लेके आए थे, वो हम बच्चों को अब जला के दिखा रहे हैं। तो टॉर्च जलाकर बच्चों को दिखाया गया। और ये जो हमारी विधि है ये प्रदर्शन विधि कहलाती है। तो ये हमारी प्रदर्शन विधि हो गई, और यहाँ पे हमने बच्चों को उद्दीपन करके दिखाया। आप शुरू के 2 क्वेश्चनों में भी उद्दीपन करके दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी बोला कि आप आवाज़ में उतार चढ़ाव दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मॉडल और चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो उद्दीपन बेसिकली बच्चों का ध्यान खींचना है, अपने हाव भाव बदलने हैं कि बच्चे बोर ना हो, उनका लेसन में ध्यान बना रहे। के बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पे छात्र क्रियाओं में छात्रों ने बोला प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने जो उद्दीपन क्रियाएं हैं यहाँ पे लिखा है कि छात्रों को श्यामपट्ट पर सूर्य का चित्र बनाकर दिखाया गया, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि यहाँ सूर्य का चित्र आपको बना के फिर दिखाना है। जो भी चीज़ आप यहाँ करेंगे वो आप करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे इस जगह आप लोगों को एक टॉर्च बना के भी दिखा देनी है, जिसमें आप लोग उसे जला के दिखा रहे हैं। जो आप लोग अपने जो रियल में आप शो कर रहे हैं वो यहाँ पे एक बार शो कर देना है। जैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी अपने बोला है कि हमें कैसे पता लगेगा या टीचर को कैसे पता लगेगा जिसके सामने आप अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान लेके जा रहे हैं कि आप लोगों ने ये किया है, तो आप वहाँ एक छोटा सा बना के दिखा दें। तो यहाँ पे छात्रों को सूर्य की जो आकृति है वो बना के दिखाई गई। आप चाहें तो छात्रों को वास्तविक वस्तु, यानी कि आप चाहें तो रियल ऑब्जेक्ट जैसे सन आसमान में होगा तो आप सूर्य को भी दिखा के उस उधर की ओर इशारा करके कि देखिए छात्रों, विद्यार्थियों देखिए इस समय आकाश में सूर्य है, तो यह जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तो आप लोग चाहें तो चार्ट पे भी बना के ला सकते हैं, आप लोग चाहें तो ब्लैक बोर्ड पे भी बना सकते हैं, आप लोग चाहें तो रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं, यानी कि जैसे सूर्य का जो असली सूर्य है वो भी दिखा सकते हैं आप। उसके बाद बच्चों को मेनली मोटिव ये रहेगा हमारा कि उनको जो है समझ में आना चाहिए। आप चार्ट यूज़ करिए, आप मॉडल यूज़ करिए, आप रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करिए, वो आपके ऊपर है। आप कुछ भी, जो छात्र अध्यापक हैं वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि जो प्रकाश है उसके कृत्रिम स्रोत क्या हैं, मीन्स आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या हैं। तो यहाँ पे जो छात्र क्रियाएँ हैं उसमें छात्रों ने बोला है प्रकाश के कृत्रिम स्रोत बल्ब, मोमबत्ती आदि हैं। अब यहाँ बहुत आंसर मिलेंगे आपको, आप लोगों के यहाँ पे सारे आंसर तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग जो मेन हैं जो आपके दिमाग में है वो लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो उद्दीपन करके दिखाया, बच्चों को मोमबत्ती जलाकर दिखाया गया। जैसे कि जो हमारी यहाँ पे मोमबत्ती है, जो कैंडल है, वो हमारी आर्टिफिशियल सोर्स में ही आती है, कृत्रिम स्रोत में ही आती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मोमबत्ती बच्चों को जला के दिखाई गई। तो ये भी एक उद्दीपन हो गया। अगर आप चाहें तो बल्ब दिखा सकते हैं, क्लास में ट्यूबलाइट जल रही हो वो दिखा सकते हैं कि देखिए छात्रों ये प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है और हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से हमें जो है लाइट मिल रही है। तो वो आपके ऊपर है, आप बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं, आपके ऊपर है। आप सूटेबली क्या चीज़ लेके आ सकते हैं अपने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में।
बेसिकली हम लोगों को एक चीज़ और है, हम लोगों को लो कॉस्ट टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। क्योंकि हमको ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा प्राइस ना लगे, जो ज़्यादा प्राइस की ना हो, उस चीज़ से अगर हम बच्चों को समझाएं, उस चीज़ से अगर हम बच्चों को समझाएं और उस चीज़ से अगर हम बच्चों को दिखा पाएँ कि क्या हम उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, वो चीज़ अपनी बात हम उन तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं, बस मेन मोटिव यही रहता है। तो अगर हम लो कॉस्ट टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में बताना था कि क्या ये होता है, किस तरीके से इसका मॉडल होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 4 कौशल अगर किसी को पुराने वाले देखने हैं तो वो जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और चलिए, थैंक यू।